दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अप्लाइड मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम प्रश्नावली 1.2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अब इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करके प्रश्नावली को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में हमारा पहला दिया गया है कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट का 10वां पद हमें निकालना है। ऑप्शन में हमें दिया है 20, 26, 16 और कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। पहला पद ए हमें दिया गया है 2, डी हम निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर आया 2। ठीक है, अंतिम पद हमें दिया नहीं गया है। एन की वैल्यू हमें 10 दी गई है, 10वां पद हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? T10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है Tn का? Tn = a + n-1 × d होता है। ठीक, तो हम सभी के वैल्यू को रखते हैं। n के स्थान पे 10 रखते हैं, a के स्थान पे 2, n के स्थान पे 10 और d के स्थान पे 2 रखते हैं। ठीक, 2 + 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18। ठीक, और 18 और 2 को जोड़ेंगे 20 आएगा। मीन्स 10 पदों का योगफल क्या आ गया? 20। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 तथा 9 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है 45, 4, 14 और 7। तो हम क्या करते थे, हमारा एक फार्मूला होता है कि समानांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, दोनों राशियों को जोड़ के 2 से भाग देते थे। ठीक, तो यहाँ पर 5 तथा 9 का समानांतर माध्य पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों राशियों को जोड़कर 5 और 9 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 9 5 14 आ गया, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा हमारा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है हमारा ऑप्शन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि -6, -2, -2 का 21वां पद बताइए क्या होगा। ऑप्शन भी क्या दिया गया है? 0, 90, 74 कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है। a बराबर है -6, d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के d निकालते हैं। मीन्स -2 फिर माइनस पहला पद -6 कोष्टक लगा के, फिर -2 माइनस माइनस +6 में -2 घटाएंगे तो 4 आएगा। d हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। अंतिम पद हमें दिया नहीं है। पदों की संख्या n बराबर 21वां पद हमें निकालना है, दिया गया है। T21 निकालना है हमें। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? Tn का फार्मूला, हम फार्मूला बार बार लिखते हैं जिससे कि हमें याद हो जाए, तो आप सब भी बार बार लिखा करिए। ठीक है, n पद के लिए फार्मूला a + n-1 × d होता है। ठीक, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे? 21, a के स्थान पे -6 और n के स्थान पे 21 -1 और d के स्थान पे 4। ठीक, तो -6 रहने देते हैं। 21 में से 1 गया तो 20, 20 चौक 80, 80 हुआ। 80 में से आपका 6 चला जाएगा, कितना आएगा? 74। ठीक, तो 21वां पद हमारा 74 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का मान बताइए। पहला दिया है n+1/2, दूसरा दिया है n a+l/2, तीसरा दिया है n-1/2, चौथा दिया है n+1 n+2/3। ये चारों ऑप्शन में से एक न एक आंसर है आपका। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला पद क्या दिया गया है? a बराबर 1, d क्या है? सर्वांतर क्या है? दूसरे पद 2 में से पहले पद 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 1। d हमारा 1 आ गया, a हमारा 1 आ गया। यहाँ पर देखिए अंतिम पद लिखा है यल बराबर हमारा n आ गया। देखिए इन सब के बीच में प्लस प्लस लिखा है, मीन्स हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है, यस n ज्ञात करना है। ठीक, ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अंतिम पद हमारा यल दिया गया है और पदों की संख्या क्या दी गई है? n। ये पूरे पद कितने दिए गए हैं? n दिए गए हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर समान है, 1 1 है। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे? फार्मूला, यस n का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यल है, तो यल के बेस पे फार्मूला लगाएंगे। तो यस n = n/2 कोष्टक में a + l, ये वाला फार्मूला होगा। n के स्थान पे n ही रखेंगे /2, a के स्थान पे 1 रखेंगे, l के स्थान पे n रखेंगे। ठीक, तो क्या आ गया हमारा? n+1/2, n पदों का योगफल ये आ गया। ठीक, n पदों का योगफल आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक,
देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 तथा -9 के बीच 6 समानांतर संख्याओं का योग निकालिए। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 5, तीसरा -12, चौथा D। देखिए हमने आपको फार्मूले वाले सेक्शन में बताया था कि 5 और -9 के बीच 6 समानांतर माध्यों की 6 समानांतर संख्याओं का योगफल निकालना है। तो A जैसे हमने बताया था A तथा B के बीच यदि n समानांतर संख्याओं या माध्यों का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू a+b/2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 तथा -9 के बीच 6 समानांतर संख्याओं का योग निकालना है। ठीक, तो 6 n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, a के स्थान पे 5 रखेंगे, प्लस b के स्थान पे -9 रखेंगे बटे 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 गुणे 9 में से 5 किया -4 हो जाएगा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 2 और 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो गुणे कितना आ जाएगा -2, 6 इंटू 6 गुणे -2 करेंगे कितना आएगा -12। मीन्स जो हमारा 6 समानांतर संख्याओं का योग होगा 5 और -9 के बीच वह -12 होगा। ठीक, चलते हैं इस प्रश्नावली के एकदम लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद यह प्रश्नावली हमेशा के लिए समाप्त। छठवां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हमारा छठवां दिया गया है, n विषम संख्याओं का योग निकालना है। n विषम प्राकृत होगा, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5 ... कहाँ तक है, n तक होगा। n विषम n ... ये इनफाइनाइट अनंत तक होगा n प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो हमें a बराबर 1 हो गया, यहाँ से d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा, यहाँ से 2 हो गया। पदों की संख्या कितना दिया गया है, n बराबर n हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है, हमें योग निकालना है, मीन्स इन दोनों के बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, योग निकालना है। योग के लिए फार्मूले SN = n/2 a+l भी होता है, लेकिन यहाँ अंतिम पद हमें पता नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n के स्थान पे n ही रखेंगे, a के स्थान पे 1 और n के स्थान पे n ही रखेंगे, d के स्थान पे 2 रखेंगे। इसको हल करते हैं, n/2 आ गया, 2 के 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × n 2n -2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब क्या करेंगे, n/2 रहने देते हैं। यहाँ से देखिए 2 और -2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2n बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, n/2 कोष्टक हटा देंगे, 2n आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, n²। देख कितने पदों का योग है, n पदों का योग है, कितना आया, n² आया। ठीक, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AP खत्म हो गया, खत्म। AP खत्म मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त। अब हम अगले वीडियो से आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में GP को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।